लास्ट ईयर एक पेशेंट ने मुझे कोर्ट से नोटिस भेजा था और ये ऐसा हो सकता था कि मेरी दिन का चैन चला जाता या मेरा पैसा चला जाता या जो मैं मेंटल पीस लूज कर सकता था। लेकिन भगवान की दया से ये मैंने प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ले रखा था जिसने मेरे को सुकून की नींद दिलाई और मैंने अपने ट्रीटमेंट पे फोकस कर सका। दोस्तों, आज के जो पेशेंट है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव एज में जी रहा है। उसको यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाती है। इसीलिए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट और एनी बिफोर ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि वो 1 से 2 डॉक्टरों की भी राय लेता रहे, या फिर उसके जो ट्रीटमेंट में कोई साइड इफेक्ट हो जाए या उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है उससे वो संतुष्ट ना हो या कुछ 19-20 हो जाए तो वो हो सकता है हमको कोर्ट में ले जाने की भी धमकी हमको दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आज हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस आखिरकार ये होता क्या है, इसको लेते वक्त हम किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसको हम कैसे खरीद सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम फटाफट अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है वो किसी भी प्रोफेशनल के लिए हो सकता है, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, वो किसी भी प्रोफेशनल के लिए हो सकता है जो कि अपनी सर्विसेज, अपनी एडवाइस देता है। तो अब मैं बाकी सब डिपार्टमेंट की तो बातें नहीं जानता, मैं एक डेंटिस्ट हूं और डॉक्टर्स के लिए इसके लिए क्या रोल होता है उसके बारे में मैं आपसे अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो एक डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट उससे सेटिस्फाई ना हो। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसका जो ट्रीटमेंट जो पेशेंट को दे वो जल्दी से जल्दी एक पेशेंट अपनी जो दिक्कत है उससे फ्री हो सके। लेकिन फिर भी एक, चाहे वो ह्यूमन एरर के कारण हो, चाहे वो मशीन के फॉल्ट के कारण हो, चाहे आपके स्टाफ के कारण हो, चाहे वो साइड इफेक्ट के कारण हो, चाहे वो पेशेंट ने आपकी सारी की सारी बात नहीं माने, तो हो सकता है कि जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन के बराबर ना हो। और अगर वो भगवान ना करे कि वो आपको पेशेंट है वो कोर्ट की तरफ जाता है तो जो हमारा प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस है ये एक तरह शील्ड की तरह काम करेगा। जो ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस है आपके बिहाफ पर वो कोर्ट में केस लड़ेगा, लॉयर की फीस पे करेगा, अगर हम केस हारते हैं तो कंपनसेशन अमाउंट भी देगा। तो दोस्तों, अब ये तो समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको लेने से पहले किन बातों का ध्यान रख सकते हैं इस बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली चीज जो आपने देखनी है कि हमारी पॉलिसी एक ब्रॉड कवरेज देती हो, क्योंकि हमारी मेडिकल फील्ड में ऐसी छोटी छोटी बातें हो सकती हैं जो हमें पता भी नहीं है कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो हमको एक ऐसी पॉलिसी देखनी है जो ब्रॉड कवरेज देती हो, मैक्सिमम चीज़ों को वो इंक्लूड करती हो, क्योंकि अगर भगवान ना करे कुछ उल्टा हो जाए और फिर हमें पता लगे यार ये चीज़ तो हमने कवर ही नहीं कर रखी थी, तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो हमें एक ऐसी पॉलिसी लेनी है जो काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रखा हो और एक्सक्लूजन कम ही हो। सेकंड चीज आपको ये जरूर करना है कि आप है ना मल्टीपल पॉलिसीज को कंपेयर करिए ताकि आप उसके बेनिफिट्स के बारे में जान सके, उनके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में जान सके और उसका प्रीमियम कितना है ये आप जान सके। कभी कभी क्लेम प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और हम डॉक्टर्स इन चीज़ों से अनजान होते हैं, तो हमारे लिए तो 100% कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। तो हमें पॉलिसी एक ऐसी जगह से लेनी चाहिए जो हमारे, अगर हमको कोर्ट केस होता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड कर सके, एक डेडिकेटेड टीम हो जो हमारे क्लेम प्रोसेस को हमारी मदद कर सके और हमें टाइम टू टाइम एडवाइस भी दे हमें क्या क्या करते रहना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस पर मिल जाएंगी और इसके ऊपर हम कैसे पॉलिसी खरीदेंगे ये मैं आपको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सोचनी चाहिए कि वो आपको जो पॉलिसी लेनी है वो 20 लाख की लेनी है, 2 करोड़ की लेनी है, ये आप कैसे जज करेंगे। देखिए दोस्तों, हम डेंटिस्ट हैं और डेंटिस्ट के अंदर जो ज़्यादातर ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता और जान जाने का भी जोखिम नहीं होता है। तो कोर्ट अगर हम पे फाइन लगाता भी है तो ज़्यादातर हमारे जो मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट होती है उसका 10 to 12 टाइम्स लगाता है। फिर उसके बाद कुछ हमारी लॉयर का भी खर्चा होता है। तो मेरा मानना यह है कि जो भी आपके क्लिनिक के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है ट्रीटमेंट का उसका 20 टाइम्स आप लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे क्लिनिक के ऊपर 5-6 लाख रुपए के अंदर फुल माउथ इम्प्लांट का जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है।
तो 5 lakhs into 20 यानी 1 करोड़। तो मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस से ले रखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इंश्योरेंस आपको अपने नेम पे लेना चाहिए या क्लिनिक के नेम पे लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं जो डिफरेंट क्लिनिक्स पे जाके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, या आपका खुद का क्लिनिक है जहां पे सिंगल हैंडेडली आप वर्क करते हैं, तो इस केस में आप अपने नेम पर भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्लिनिक है उसके अंदर मल्टीपल डॉक्टर्स वर्क करते हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते होंगे, तो उस केस के अंदर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको इंश्योरेंस अपने नाम के बजाय आपके बिजनेस के नेम के ऊपर लेना चाहिए। अब अपने लास्ट सेक्शन के पे चलते हैं कि आखिरकार आप इस इंश्योरेंस को खरीदते कैसे हैं। दोस्तों, आज के टाइम के अंदर हर चीज कंप्यूटर पे अवेलेबल है, तो इसको भी हम अपने घर पे बैठ के लैपटॉप के ऊपर अपने कंफर्ट के अंदर आराम से पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के ऊपर खरीद सकते हैं। अब पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस पे जाने का कारण ये है हमारा कि हम इसके ऊपर डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कंपेयर करेंगे, उनके अंदर देखेंगे कि किस चीज़ को इंक्लूड कर रखा है, किस चीज़ को एक्सक्लूड कर रखा है, और हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट जो अमाउंट है उसके ऊपर हमारा प्रीमियम कैसे अप एंड डाउन होता है। और ज़रूरत पड़ने पर हम पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस की हेल्पलाइन सपोर्ट से भी मदद ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने गूगल के ऊपर लिखते हैं कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस। सबसे पहले हम अपना इसके अंदर नाम और फोन नंबर डाल लेते हैं। अपने लिए हमें कितने रुपए की पॉलिसी देख रहे हैं उसको भी हम फिल कर लेंगे। लेट सपोज कि मैं इसके अंदर 25 लाख रुपीस डाल देता हूं। आप देख सकते हैं कि जो 25 लाख रुपीस की जो पॉलिसी है ये सिर्फ 1475 रुपए से स्टार्ट है। जिसने हम में से भाई लोगों ने जिन्होंने अभी अभी क्लिनिक स्टार्ट किया है वो ईयरली 1475 तो दे ही सकता है। अगर हम ये नहीं लेते हैं तो अपने इग्नोरेंस के कारण ये बात नहीं होगी कि हम 1600 रुपीज ईयरली हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसने हर पॉलिसी के बारे के अंदर जो छोटी छोटी बात जो इंक्लूड कर रखी है या एक्सक्लूड कर रखी है उनको आराम से मेंशन कर रखा है, जो मेरी क्लिक करते ही मैं इन सब चीज़ों को देख सकता हूं और कंपेयर कर सकता हूं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस जो वेबसाइट है इसके अंदर डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, टीम होती है जो हमारे लिए 365 डेज वर्क करती है ताकि हमें हैसल फ्री हम पॉलिसीज खरीद सकें, और अगर खरीदने के बाद उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम यूज़ कैसे करना है और उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें गाइड भी करती है। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज आपके सामने आ गई। तो मैंने जब इसको बाई किया था तो मेरे सामने भी बहुत सारी आ गई थी। अब मुझे यही नहीं समझ आ रहा था मैं कौन सी कंपनी की बाई करूं और कौन सी कंपनी की ना बाई करूं। अच्छी बात क्या लगी मुझे, मेरे को थोड़ी देर के बाद ही वहाँ से कॉल आ जाता है रिलेशनशिप मैनेजर से, जिसने मेरे को प्रॉपरली गाइड किया। उन्होंने मेरे को समझाया कि मेरे को कैसे कैसे इस चीज़ को बाई करना चाहिए। उसी भाई की कुछ बातें हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप तक शेयर करी, और उसने मेरे को फिर गाइड करने के बाद मैंने इस चीज़ को बाई आराम से कर पाया एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड मेरे कुछ दोस्त भी मेरा ही वेट कर रहे थे कि जैसे ही मैंने प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस बाई किया तो उन्होंने भी आंख बंद करके पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के ऊपर गए, उन्होंने भी बाई किया। एंड वो अपने आप ये काम इतना आसान है, 2 मिनट की दूरी पे है, और उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी लाइक किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।